औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबात अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज बरोज़ मंगल मैंने नामे हफ़्ते की असाइनमेंट के हवाले से आज एक ज़ूम ऐप के ज़रिए मैंने ऑनलाइन क्लास जो है वो बच्चों को डिलीवर की। तो उसके बाद मुझे मुसलसल व्हाट्सएप आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, इसकी वीडियो बनाकर भेजें ताकि जो बच्चे रह गए हैं वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें और हमारे जो अहम नुकात कुछ मिस हो गए उनको भी हम दोबारा से उसकी दोहराई कर सकें। तो ये उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने आज की क्लास अटेंड नहीं की किसी वजह से, उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने आज की क्लास अटेंड की, दोनों ही इस क्लास से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जी, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी एक दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको आप प्रेस करें और उसके साथ ही बेल बटन को भी थोड़ा सा पुश कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आइए अपनी हम क्लास का आगाज़ करते हैं। तो क्लास जी, तो अजीज़ तलबात चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। जैसे कि आपको बता चुका हूँ, ये 9वें हफ्ते की असाइनमेंट है क्लास शशम के लिए। और सबक का नाम है चचा जुमेराती, किताब का नाम है सरीर खामा। और आपको मकासद तदरीसी पहले से बता चुका हूँ कि इसमें हम सबक के अखलाकी पहलुओं की निशानदेही करेंगे और इसके साथ साथ सबक के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तबादला ख्याल करेंगे और उसके साथ साथ सबक का जो मरकज़ी इदारा है उस पर तबसरा निकारी होगी। तो अजीज़ तलबात ये आपके सामने सबक का मेन पेज है चचा जुमेराती और उसमें आगे लिखा हुआ चिड़ियाघर में। बेटा ये चचा जुमेराती जो है वो असल में ये चचा नहीं थे, लेकिन इनका नाम जो है वो उरूफ़ आम में मशहूर हो चुका हुआ था चचा जुमेराती। तो सब लोग जो है वो इन्हें चचा चचा ही कहते थे। असल में इनका नाम जो था बच्चकत चाचा था। तो चचा जो था ये मतलब किसी के चचा नहीं लगते थे, किसी मतलब लोगों में वैसे मशहूर थे चचा। चचा क्यों मशहूर थे? वो इसलिए मशहूर थे कि ये लोगों के सारे काम करने में उनकी हेल्प करते थे, उनकी मदद करते थे, किसी का सौदा सलफ ला देते थे। उसके अलावा घर की ज़रूरी अशिया जो है वो ला कर दे दिया करते थे। उसके अलावा घर में अगर किसी का बच्चा बीमार है तो ये उन्हें डॉक्टर के पास भी ले जाया करते थे। इसलिए लोगों में ये मशहूर थे चचा के नाम से। छोटे बड़े सब इनको चचा के नाम से ही पुकारा करते थे, लेकिन असल में इनका नाम था जगत चचा। ठीक है बेटा। तो उसके बाद इनका लिबास कैसा था? चूँकि बुजुर्ग थे। अब देखें दूसरे पैराग्राफ के अंदर इनके लिबास के बारे में ज़िक्र किया गया है कि ये क्या ओढ़ते थे, क्या पहनते थे। इनके सर पर जो है वो मतलब जो है वो टोपी होती थी, कढ़ाई वाली टोपी। ठीक है। चौड़ी पेशानी थी। आँख अक्सर आँखों पर ऐनक लगा के रखते थे। उसके अलावा जो है इनके जो शूज़ थे वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये जो जूते पहनते थे वो बिल्कुल फ्लैट जूते होते थे। जो एड़ी नीचे होती थी उसको वो मोड़ कर काट लिया करते थे या उतार दिया करते थे। जैसे लेडीज़ के चप्पल होते हैं बिल्कुल फ्लैट, ये वैसे बना लिया करते थे उसको। बड़े फ़नी सा करेक्टर है, बड़े मज़ाहिया सी शख्सियत है। इसी तरह की कहानियाँ आप आइंदा आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। चचा छक्कर ने तस्वीर टांगी। ठीक है। वो भी एक बड़ी मज़ाहिया सी कहानी। मज़ाह असल में उर्दू अदब की एक ब्रांच है, एक किस्म है। इसलिए उर्दू अदब जब भी पढ़ाया जाता है तो उसमें मज़ाक का भी लाजमी बताया जाता है कि हम मज़ाक लिखते कैसे हैं, मज़ाक पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि ये भी उर्दू अदब की एक शाख है। बेटा असल में इस कहानी का थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता दूं कि इस कहानी में ये है कि चाचा जुमेराती जो है बड़े फ़नी से शख्सियत है। ठीक है। लोगों के मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। तो जो मेन इसमें जो काम है वो ये है, जिसमें आपने उन्वान में देख लिया होगा कि चिड़ियाघर में की सैर है। चिड़ियाघर में ये जाते हैं। कैसे जाते हैं कि बच्चों को जो है बच्चे ज़िद करते हैं कि जी हमने चिड़ियाघर जाना है, तो चाचा को राज़ी करते हैं। लेकिन बात आ जाती जी अब्बा जान से इजाज़त लेने की। तो जब अब्बा जान से इजाज़त ली जाती है तो अब्बा जान जो है वो परेशान हो जाते हैं कि जी वो इजाज़त नहीं देते, इनकार कर देते हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये है कि वो इनकार इसलिए कर देते थे क्योंकि बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चे फिर बताते हैं कि जी चाचा जुमेराती हमारे साथ हैं। ठीक है जी। तो अब्बा जान कहते हैं कि चाचा जुमेराती साथ हैं, तो वो इसलिए वो मान जाते हैं। लेकिन वो एक नसीहत करते हैं अब्बा जान बच्चों को। ठीक है। और वो उसको चाचा जान को जो है वो नसीहत करते हैं कि देखो चाचा जान, एक तो बच्चे तुम्हारे साथ हैं, दूसरा तुम खुद भी बूढ़े बच्चे हो।
ये सुनकर चाचा जुमराती जो है वो बहुत भरम हो जाते हैं, ला हौल वला कुव्वत पढ़ते हैं। अक्सर हम लोग भी गुस्से में हों तो ये हम पढ़ लेते हैं ला हौल वला कुव्वत, इससे क्या होता है शैतान भाग जाता है। ठीक है जी। तो वो गुस्से में बड़े, ये बात सुन के बड़े गुस्से में होते हैं कि भैया एक तो मैं इतना बूढ़ा हूँ, ठीक है, और मुझे ये जो है वो बच्चे कह रहे हैं। ठीक है जी। ये देखें यहाँ पर ये वाली लाइन। ठीक है जी। ये जुमला सुनकर वो बड़े भरम होते, बड़े गुस्से में आते हैं। तो वो कहते हैं कि हम, मुझे इतना अरसा हो गया है, मतलब बच्चों को खिला खिला के इतने बड़े हो चुके हैं, लेकिन ये साहिब जो हैं वो मुझे अभी भी कह रहे हैं कि हम अभी बच्चे ही हैं। खैर, चाचा जुमेराती और बच्चे जो है वो चिड़ियाघर में पहुंच जाते हैं। चिड़ियाघर में जब वो शेर, बब्बर शेर वगैरह को देखते बड़े खुश होते हैं, बड़े जो है वो उससे महजूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बब्बर शेर पहले कभी नहीं देखा था, तो इसलिए वो सारे जानवर पे बब्बर शेर के पिंजरे की तरफ जाते हैं। फिर होता क्या है जी, जो आपसे सवाल में भी पूछा जा रहा है कि चाचा जुमेराती के साथ चिड़ियाघर में क्या हुआ। चाचा जुमेराती जो है वो चने लेकर आते हैं और वो बंदर के पिंजरों के पास जाते हैं और बंदर को चने खिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। तो हाथ इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है कि बंदर जो है वो उनकी ऐनक, उनकी आंखों से उनकी ऐनक उतार लेते हैं। चाचा जुमेराती बहुत गुस्से में आ जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये मेरी ऐनक तोड़ दें। बड़े गुस्से में जो है वो चीखते हैं, चिल्ला रहे हैं। ठीक है कि भाई कहाँ है मुलाजिम, सारे चिड़ियाघर के मुलाजिम कहाँ हैं, अरे मेरी ऐनक वगैरह कम बात, ये तो ऐनक को तोड़ ताड़ कर फेंक देगा। ठीक है, तो इस तरह के वो गुस्से में जो है वो बातें कर रहे हैं। तो बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, वो ये सारा मंजर देख कर हंस भी रहे हैं। ठीक है, और ताली भी बजा रहे हैं। चाचा जान जो है वो एक तो वैसे गुस्से में है, दूसरा उनकी ये हरकत देखकर और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है आग बगुला। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पर आग बगुला लफ्ज़ लिखा हुआ है। आग बगुला का मतलब होता है गुस्से में आ जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। ठीक है, ये मुहावरा तानी इस्तेमाल हुआ है और मुहावरा है ये। मुहावरे ऐसे अल्फाज को कहते हैं या ऐसे अल्फाज का मजमूआ जो अपने असल मायनों के बजाय, अपने जो है वो हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल किए जाएँ, ऐसे अल्फाज को हम मुहावरात कहते हैं। ठीक है जी। तो ये सारा गुस्सा, ये बच्चों की ये हरकत देखकर वो और ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो क्या होता है जी, ऐनक तो मिलती नहीं है, वो गुस्से में इसी तरीके से घर में वापस आ जाते हैं। और जब अब्बा जान को ये सारा किस्सा बच्चे सुनाते हैं तो वो अब्बा जान उन्हें कहते हैं कि मैं ना कहता था जुमेराती, तुम बूढ़े बच्चे ही हो। ठीक है, मैं ना कहता था कि जुमेराती बूढ़े बच्चे हैं। ठीक है, बच्चे और ये बात सुनकर हंसने लग जाते हैं। तो बेटा ये था सबक का थोड़ा सा अहम नुकात सबक के। ठीक है जी। इसमें तंज़ व मिज़ाह को हाईलाइट किया गया और उसके अलावा चाचा जुमेराती की आदत, क्योंकि जैसे जैसे इंसान उम्र के बुढ़ापे की तरफ पहुंचता है तो इंसान की आदत बच्चों जैसी हो जाती हैं। तो इसलिए वो अब्बा जान ने कहा था कि तुम बूढ़े बच्चे हो, क्योंकि वो बच्चों के साथ हंसते खेलते थे, मजाक करते थे, इसलिए वो उनके अंदर ऐसी आदत आ चुकी थी। ठीक है जी। तो मशक़ी सवालात की तरफ जाते हैं। मशक़ी सवालात में देखेंगे, सबसे पहला सवाल जो है चाचा जुमेराती कौन थे और उनकी मसरूफ़ियत क्या थी। आपको पहले पैराग्राफ में बता दिया गया है कि चाचा जुमेराती कौन थे, कि क्या मसरूफ़ियत थी। लोगों के लिए सौदा सलब ला कर दिया करते थे। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सोशल सर्विसेज। चाचा जुमेराती किस किस्म का लिबास पहनते थे, दूसरे पैराग्राफ के अंदर इसका जवाब मौजूद है, लेकिन आप उसको अपने अल्फाज में तहरीर करेंगे। बच्चों ने अब्बा जान से क्या मुतालबा किया। बच्चे सीधे शेर के पिंजरे की तरफ क्यों भागे, क्योंकि उन्होंने पहले बब्बर शेर नहीं देखा था, इसलिए वो फ़ौरन शेर के पिंजरे की तरफ भागे। बंदर किस किस्म की हरकतें कर रहे थे। बंदर चूँकि शरारती होते हैं, ये क्या कर रहे थे, ये एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे, दूसरे से तीसरे दरख्त से, इस तरीके से वो जंप लगा रहे थे। कभी जंप लगा कर नीचे आ जाते थे, कभी नीचे से जंप लगा कर ऊपर दरख्त पर चढ़ जाते थे। तो ये भी आपका सबक के अंदर जवाब मौजूद है, लेकिन आप उसको अपने अल्फाज में तहरीर करेंगे। बंदर ने चाचा की ऐनक के साथ क्या सलूक किया, ये यहाँ पर ही मौजूद है जवाब इसका। ठीक है जी, कि वो उसकी ऐनक को खींच लिया था और वो उसको तोड़ ताड़ कर नीचे फेंक दिया था। ठीक है, उसके बाद बेटा सवाल नंबर 2 है, मदरजा झैल अल्फाज को, मुहावरात को अपने अल्फाज में इस्तेमाल कीजिए।
तो ये आपका अपना तख्लीकी काम है, अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए आप इसको यूज़ करेंगे। उसके अलावा बेटा कोई सवाल हो, कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो सवाल लिख कर भेज सकते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सकें। अपना काम अच्छे से खुश्क अंदाज में तहरीर कीजिएगा और तहरीर करते वक्त अपना नाम, क्लास, सेक्शन और हफ्ते का नाम लाजमी लिखें ताकि आपकी असाइनमेंट बर वक्त चेक होकर आप तक पहुंचाई जा सके। तो इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि दोबारा आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ आपसे दोबारा से फिर से नए जज्बे के साथ, नए जोश के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फेसबुक पेज सरीर खामा लाइक एंड शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।